आदाब नाज़रीन, आलिम पैगाम पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और मेरे साथ प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है जनाब अब्दुल वाहिद हाशमी साहब, जो कि जहाँ तक न्यूज़ के जो मुतादिद इदारों से वाबस्ता होने के साथ साथ अमिट यूनिवर्सिटी में रिसर्च स्कॉलर भी है। भाई साहब, प्रोग्राम में आपका बहुत 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 खैर बहुत मकदम। शुक्रिया। नाज़रीन, आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान की जो कतर के जरिए या जिसमें तुर्किया भी शामिल था, वहाँ पर जो सबमिट हो रही थी वो पीस टॉक फेल हो गई। इसके बाद इन दोनों मुल्कों का फ्यूचर क्या होगा, इसी पर बात करेंगे। सबसे पहली बात तो ये जानना चाहते हैं अब्दुल भाई साहब कि ये अच्छा खासा इन दोनों मुल्कों के अंदर एक बड़े अच्छे करीबी और ताल्लुकात थे, हमने वाला हम प्याला, ये एकदम से ये दुश्मनी कैसे हो गई कि इसके सरहद पर कहे या बॉर्डर पर जो भी कहे, वहाँ पे फायरिंग भी हुई, पाकिस्तान में अंदर जाके हमले भी किए, और अब बात ये हो रही है कि जो पीस टॉक है वो भी फेल हो गई है। जी, ये दुश्मनी किस तरह से हो गई ऐसे? देखिए, जो जो पहले थे तालिबान आने से पहले एग्ज़िट सदर जो है अशरफ गनी साहब, तो उन्होंने बोला था और उनका वो एक कॉल बड़ा मशहूर हुआ था। उन्होंने बोला था कि भई हम पाकिस्तान को एज़ अ नेबर नहीं देखते, हम्म, वी आर ट्विन्स, हम जो है जुड़वाँ भाई हैं। जी, बहरहाल तो उसके बाद ये जो है सूरत-ए-हाल इसलिए आई कि वो जो मैंने और इससे पहले भी आपके बहुत सारे भी इस एपिसोड में सब बातें आई हैं। जी, तो वो जो है असल मामला यही है इसका कि जो ड्यूरेंट लाइन है जी, 1919 की, असल कज़िया तो वो है। और दूसरे जो बलूचिस्तान और ये सब जितने बॉर्डर्स मिले हुए हैं अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के, जी, तो उस पे डिस्प्यूट बहुत पुराना है ये। जी। और ये जो है 40-50 साल, बल्कि जब से क्रिएशन हुआ है पाकिस्तान का तब से है ये। बलूचिस्तान का मसला जी, जब भी सही है। जी, तो लेकिन अभी ये जो अभी है टीएलपी क्या है? ये क्या खड़ा हो गया देखिए टीएलपी ऐसा के है, साथ? देखिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है ये खुद वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट का था खड़ा किया हुआ। हम्म, और जब इनको लगा कि नहीं ये हमारे लिए थ्रेट बनता जा रहा है, अब इसने जो है आवाम को मोबिलाइज करना शुरू कर दिया है, जी। तो उन्होंने फिर उसको जो है एक तरह से समझिए कि उसको को दबा दिया और उसके जो है इमरान खान ने मतलब तो बहुत इससे ज़्यादा। समझौते भी किए थे, जी, जी, जी। बहुत बहुत को कुछ आजाद हुआ भी था किया ये। था। जी, जी, जी। तो जी, ये जो है ये सब इदारे इस्टेब्लिशमेंट बनाती है और उसके बाद खुद ही खत्म करती है। जैसे आपको मालूम होगा ज़िया-उल हक ने लश्कर-ए-जंग भी बनाया था और पता नहीं क्या-क्या बनाया था। जी, तो और सिपाही-ए-सहाबा बनाया था ज़िया-उल हक ने। जी, तो ये सब इस तरह की चीज़ें जो है पाकिस्तान का वो एक रहा है, एस्टेब्लिशमेंट खुद क्रिएट करता है इस तरह के ऑर्गेनाइज़ेशन। और बाद में जहाँ उनको महसूस होता है कि नहीं मेरा काम खत्म हो गया या फिर वो जो है थ्रेट बनते जा रहे हैं, तो वो जो है फिर उसको रास्ते से हटा देते हैं। जी। जी। तो खास तौर से मैं इस वक्त जानना चाह रहा हूँ, जैसे अब आपने यहाँ ट्विंस है, हमने वाला हम प्याला सब कुछ इस उसमें, और तालिबान के खास तौर से अब अशरफ गनी और जो ये तालिबानी गवर्नमेंट है, इसमें तो बहुत ज्यादा फर्क है। तालिबान को तो इन्हीं के पैदा करता है, जैसे भी आप कह रहे हैं, जी, जी, इन्हीं की, जी। और इन्होंने सब कुछ किया इसके साथ। लेकिन इससे के साथ अब इस वक्त ये तालिबान भी कहीं ना कहीं गलती तो उनकी भी है कि वो टीएलपी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए ऐसा है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये सब हर अपने मुल्क के अपने मफादात होते हैं उनका क्या नेतृत्व से जुड़े मफाद है हुए। टीएलपी के साथ? देखिए टीएलपी के साथ मफादात असल टीएलपी नहीं है, असल है बलूचिस्तान और वहाँ के लोग। और उसके अलावा ये जो पख्तून हैं, जिसको पश्तून केपी के, वगैरह जी, बोलता है, जी, बोलते हैं लोग, तो ये जो खैबर पख्तूनख्वा है और ये सब जो है, तो ये सारे के सारे लोग, इनके जो है एक तरह से आप समझ लीजिए जिसको हम बोलते हैं भारत के अंदर कभी रोटी और बेटी का रिश्ता है। तो ये उस किस्म के रिश्ते और जो है ताल्लुकात हैं उनके। तो वो जो जो ये पूरा बलूचिस्तान और ये जो आपका सूबा सरहद और खैबर पख्तूनख्वा वगैरह है, तो ये अपने आप को कल्चरली अफ़गानिस्तान से ज़्यादा करीब समझते हैं पाकिस्तान के मुकाबले। और एक बड़ा तबका वहाँ का है तो जिसका है भी। मानना ये है कि पाकिस्तान जो है, वो सिर्फ़ पंजाब है और पंजाबियों का ही गलबा है एक तरह से। तो ये एक जो है क्राइसिस वहाँ पे रहा है और ये एक बेसिक रीज़न है। इमरान खान ने उसके अंदर किया ये था, उन्होंने एक फ़राख दिली का मुज़ाहरा किया कि उन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी, बल्कि वो एक डील जो है तालिबान के साथ हो गई जी, थी, जैसी उन्होंने ईरान के साथ भी की थी बलूचिस्तान बॉर्डर पे। तो एक ज्वाइंट ज्वाइंट पेट्रोलिंग की डील थी। और उसके अलावा ये है कि जब आप किसी को रूम देते हैं, स्पेस देते हैं, फिर बैठ करके मुज़ाकरात करते हैं, तो उसके बाद एक जो है एतमाद की फ़ज़ा हमवार होती है। जी, ये जो नई गवर्नमेंट आई है, जिसको हम इस्टेब्लिशमेंट की गवर्नमेंट या अमेरिका नवाज़ हुकूमत बोली जाती है, जो अ, शरीफ और जो है ये लोग जो है आसिफ अली जरदारी वगैरह की गवर्नमेंट, तो दे आर मोर क्लोजर टू अमेरिका रेदर देन देयर ऑन पीपल। और वो सब जो है, तो जब जो है तो ये सब जो है तो बहुत सारे तजिया निगार ये भी मान रहे हैं कि ये सब अमेरिका के इशारे पे हो रहा है। तो ये ये सब चीज़ें भी हैं। ये तो हकीकत बात जी। है। अब अमेरिका को, अब पाकिस्तान जो इतना एग्रेसिव है, क्या उसे ने
अमेरिका और रूस का हश्र देखा नहीं है? इन लोगों ने देखिए अमेरिका का, उसका बड़ी बड़ी ताकतों का उन्होंने जो हश्र किया है रूस की, और उसके साथ ये बताया जाता है कि पीस टॉक बिल्कुल फाइनल होने वाली थी। इस एक मुद्दे पर बातचीत हो रही थी कि इतने में पाकिस्तान के जो वहाँ सफीर बैठे थे उनको किसी का फोन आया और बातचीत कैंसिल हो गई। उसके बाद उन्होंने वो कह रहे हैं कि अब हम ड्रोन हमले, हमें ड्रोन, कोई अपनी कोई भी खुद मुख्तार मुल्क है, वो अपने अंदर ड्रोन हमले करने की इजाजत क्यों देगा? कोई हर आदमी बेगैरत पाकिस्तान थोड़ी है कि जो उसने अमेरिका कहता है जो अमेरिका उसके अंदर ड्रोन हमले कर रहा। अब वो वहाँ कह रहा कि हमारा एक मुल्क से इत्तेहाद हो चुका है, यकीनी बात है अमेरिका ही है वो, और हम हमें हमें ड्रोन हमले करने की परमिशन मांग रहा है। देखिए ऐसा है उसके अंदर कि ये मामला कॉम्प्लिकेटेड होगा, और जितना ज़्यादा वायलेंस बढ़ेगा उस रीजन के अंदर, इंस्टेबिलिटी आएगी, और उसके बुरे असरात देखिए। अफगानिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, तालिबान के पास क्या उनके पास है, जी लेकिन पाकिस्तान के पास खोने के लिए बहुत कुछ है इस वक्त। उन्होंने जो एक तरह से स्टेबलाइज किया है अपनी जो है मीशत वगैरह और दिगर जो है चीज़ों को, तो अगर ये अफगानिस्तान में उलझ गए तो अफगानिस्तान को बोला जाता है ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स। जी तो उस जिसने बड़े बड़े एम्पायर को कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया है, या बड़े बड़े एम्पायर्स के लिए जो अफगानिस्तान कब्रिस्तान साबित हुआ है, तो पाकिस्तान जैसों की कोई हैसियत नहीं है। तो इसलिए जो है अब ये रियलाइज नहीं कर रहे हैं, और ये ये सब तो ये एक रियलाइज नहीं दूसरी कर चीज रहे है। हैं, या या अमेरिका दबाव में, ये अपनी के इनको ये मालूम है कि अगर हम इस कुर्सी से हिले नहीं नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हिले तो ये हमारा भी अगला 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 ये भी है निशाना हम रीजन है, लोग जेल, बिल्कुल बिल्कुल या फिर बिल्कुल। मौत, या ये फिर भी है, मुल्क बदर। ये भी है रीजन। आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, बिल्कुल ये भी एक रीजन है। जी। जी। तो ये अपनी सिर्फ जाति मफाद की खातिर पूरे मुल्क को दांव पर लगा रहे हैं। अब ये जो है पूरी तारीख रही है पाकिस्तान की, और आप जानते हैं इसको बेहतर उससे कि भाई वहां पे एक पूरी की पूरी तारीख रही है कि जो भी प्रो पाकिस्तान आया है उसको किस तरह से हटाया गया है। और इसका आगाज जो है खुद मोहम्मद अली जिन्ना से हुआ था। जी मोहम्मद अली जिन्ना को ज़रूरत थी उस वक्त, और उनको कराची के बजाय रास्ते में जो है पेट्रोल भी खत्म हो गया, और किस तरह जी उनको रास्ते में दौड़ाते रहे एम्बुलेंस से। और उसके बाद देखिए लियाकत अली खान, जी लियाकत अली को मारा जाता है, और जी उसके जी बाद जी कातिल को भी भीड़ ने मार दिया। क्या हुआ कैसे हुआ कुछ नहीं पता चला। मोहम्मद अली जिन्ना की जो बहन थी फातिमा, जी ना। क्या हुआ उनके साथ। तो पाकिस्तान वगैरह में ये पूरी तारीख रही है, जो भी प्रो पाकिस्तान होगा या जो पाकिस्तान के लिए सोचेगा उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। वहां तो ये पूरा जो है पूरा मशहूर है कि भाई पेंटागन यानी जो वजारत दिफा है अमेरिका की, तो वो दूसरा इसराइल है। वो जो है डिसाइड करती है कि भाई कौन अमेरिका का, वो सॉरी पाकिस्तान का मिलिट्री चीफ बनेगा, कौन जो है क़यादत करेगा। तो ये सारी चीज़ें वाशिंगटन डीसी से डिसाइड होती हैं, तो इसमें जो है कोई दो राय नहीं। क्या पाकिस्तान, देखिए अगर देखा जाए तो तालिबान ने बहुत सब्र का मुजाहरा किया। जी। इन्होंने उनके साथ क्या क्या सलूक नहीं किया इस कौम ने। उनको भाई आप उन्हें देखिए उनको कि मैं बता रहा हूँ, जी। उनको देखिए, उनको रिकॉग्नाइज किया पहले, जो उनकी हम्म। गवर्नमेंट बनवाई उनको बनाया, उनको आगे पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करा दिया लगभग 95% पर। जब अमेरिका 2001 से पहले इसका कब्जा था तालिबान का, फिर उसी तालिबान के सफीर तक को पकड़ के ग्वांतानामो में जेल भेज दिया इन्होंने। और उसके बदले क्या लिए मतलब ये मुल्क क्या मुल्क है, क्या ये भाई गवर्नमेंट है कि डॉलर के बदले कुछ भी ले लो इससे। आप जो है दूसरों की बात छोड़ दीजिए। मुल्ला ज़ईफ थे या और हाँ, दूसरे लोग थे, हमने उनकी सुनते बात आप अब। छोड़ दीजिए। जी इन्होंने आसिया सिद्दीकी के साथ क्या क्या किया, या जो अपने इनके बहुत सारे नेशनल्स हैं हाँ, जिनको इन्होंने अमेरिका के हवाले किया है। तो ये जो है तो ये बहुत मुख्तलिफ किस्म का मुल्क है, ये यहाँ के लोगों को कुछ भी। डॉलर दो कुछ भी ले लो। आप जो है देखिए कि नवाज शरीफ जो है उनके जितने जो है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पाकिस्तान में है, जी लेकिन जो उनके और हेड ऑफिस हैं जहां से वो डील होती है, जहां से सब कुछ लेन देन होता है, वो सब कहाँ है? यूरोप के अंदर है। यूरोप के अंदर है। उनके जितने बड़े बड़े महल्लात हैं, जाती उमरा लाहौर में है, जी और बाकी जो है देखिए आप कहाँ है, वो सब सारे लंदन में है। तो ये लोग जो है, और हर मिलिट्री चीफ जो भी रिटायर होता है पाकिस्तान का, आप देखिए बेहतरीन महल्लात उसको मिलते हैं यूरोप के अंदर। कोई आदमी पेरिस में पड़ा हुआ है, कोई आदमी ऑस्ट्रेलिया में पड़ा हुआ है, पाकिस्तान कोई में उतना आदमी ही नहीं है कोई अमेरिका में भी। पड़ा हुआ है। बताइए, आप बताइए। भाई मिर्जा असलम बेग को अगर आप पिछले 30-40 साल में देख लें, तो मिर्जा असलम बेग के अलावा एक मिलिट्री चीफ का, या हामिद गुल के अलावा बताइए कि कोई नहीं। जिसकी मौत या जो जिसने स्टे किया हो पाकिस्तान के अंदर रुका हो, बताइए आप। ये एक एक भी अपवाद आदमी है। नहीं है। ये एक सारे के अपवाद। सारे बाहर है। अभी जो है ये जो जनरल बाजवा थे कहाँ है इस वक्त? हाँ पेरिस में है। हाँ, वहाँ ऐश देखे कर रहे हैं। जाते हैं अक्सर। तो ये लोग जो है दे आर बेसिकली पपेट ऑफ द बेस्ट। तो जी। हकीकत बात तो इस मुल्क तो का इस क्या। उसको जो है अमेरिकन कॉलोनी बहुत सारे तजिया निगार पाकिस्तान को बोलते हैं, तो ऐसे नहीं बोलते। तो क्या इस जी। मुल्क की, आप क्या देखना, अच्छा इसके सबके बीच में चाइना का रोल क्या रहा है, क्योंकि ये चाइना से ही बहुत दूर होता चला जा रहा है। देखिए ऐसा है कि अगर ये अपने रविश से बाज नहीं आएंगे, तो चाइना जो है टिल्ट हो जाएगा तालिबान की तरफ, क्योंकि उसका बॉर्डर अफगानिस्तान से ही मिलता है। जी जी और बागराम एयरबेस और ये सब जो है, तो
एक बसीरत वाली जी। क़यादत की ज़रूरत है पाकिस्तान को, और जो है तो ये सब उसे चीज़ें आने नहीं देंगे, वो बदलेंगे। तो जेल में, उसे लगता है कि खैर उसे तो ऐसा अब लगता उस है पे कि तो इस तरह के मुकदमात हैं। अब आप देखिए कि उनकी शादी होती है, शादी के 5 साल बाद बोलते हैं कि नहीं, आपकी शादी नाजायज़ है, कलअदम करार। तो तो अब हंसी आती है। वो तो जो है तो एक अलग किस्म का वो पता नहीं क्या है, ये मुल्क है तो क्या है, पता लेकिन नहीं उसको जो है मुल्क बहुत है सारे क्या लोग जो है है, उस बताइए। मुल्क का तो मतलब सब। लब इमरान खान की शादी के 5 साल के बाद जो है अदालतों को या फिर जो भी है गवर्नमेंट उसको मालूम हुआ कि भाई उनकी शादी जो है वो गैर कानूनी थी। और ये बड़े बड़े जी, उलमाए कराम वहाँ के, जी, वो जी, क्या जी। कर रहे थे, उनके नहीं, उनके पता नहीं। उनके उनके जमाने अच्छा, कम हुए। जिसने खुद जो है साथ खुद साथ। जिसने जो है निकाह पढ़ाया था और वो जो निकाहनामे और ये सब दस्तावेज़ात हैं, पता नहीं क्या हैसियत है उनकी। तो कोई आदमी जैसे होता है ना पॉलिटिकल वेंडेटा, कि भई जो है आप जो है आप देखिए, जो लोग जो है आपको देख रहे हैं इस आलमी पैगाम को, चैनल को, तो उनको चाहिए कि वो कुछ इंटरव्यूज़ देखें जब मियाँ के। उसने जब मैं उस हाँ हाँ, जब मैं उसमें जो है उन्होंने वाज़ेह तौर पर बोला है, हर चीज़ को हमें जो है सिर्फ़ यही नहीं कि शी वाज़ अ जेविश, शी बिलॉन्ग्स टू अ नहीं, सही बात है, वो हाँ, बहुत अच्छी लेडी। उन्होंने बहुत अच्छी बातें भी कही हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि जब मैं पाकिस्तान में आई और मैंने देखा यहाँ पे, तो यहाँ पे सियासी बदला लेने के लिए इस तरह के इल्ज़ामात लगा दिए जाते हैं और अदालतों के चक्कर कटवाए जाते हैं कि मैं बिल्कुल नाला हो गई। और जो है इस तो माशरे से, और फिर मुझे लगा कि भी नहीं भाई वापस जाइए आप, तो और उस जो पर भी है तो केस कर दिया था इन जी, लोगों ने। जी बिल्कुल क्या? वही है, उसी के बाद छोड़ा है उसने। हाँ, उसी के बाद वो पाकिस्तान कोई जो छोड़ा था। है ऐसा नहीं है, ये सब सब अफ़वाहें थी कि वो फैमिली मैटर्स थे, सब फैमिली कुछ मैटर। भी नहीं था। उसी उसी के बाद जी, उसने जी, जी, उसने क्या? जो है वहाँ की जो सूरत-ए-हाल देखी कि भई अगर जो है मान लीजिए कि आपके इख्तिलाफ़ात होते हैं, तो उसपे ऐसे-ऐसे केसेज़ वो लाद देते हैं कि वो जो है खुदा की पनाह। तो ये है अगर ये सूरत-ए-हाल। तनाज़ा बढ़ता है जी। इस तरह के पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, बल्कि उनकी तो लोग शक्ल ख्वाजा आसिफ की जो नहीं, मैं जबान नहीं है, मैं ख्वाजा आसिफ की जबान और ट्रंप की जबान एक ही है। ख्वाजा आसिफ की आप जबान देखिए कि तालिबान को हम 50 गुना ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, या कई बार बोलते हैं कि उसके वहमो गुमान में नहीं होगा। फिर बोलते हैं कि जितने लाख लोग हैं, ठीक है आपके पास महाजरीन हैं, अफगानिस्तान के लोग बड़ी तादाद मौजूद हैं, तो आप भेजिए उनको। और दे आल यूएन कार्ड होल्डर्स, तो अगर उनके पास यूएन का है तो थ्रू यूएन आप भेजिए। एक इसमें हर चीज का एक जी, प्रोसेस जी, जी, होती है। प्रोसेस है, ये थोड़ी एक भेजिए आप रात में उससे। आपने कह दिया निकल जी, जाएंगे। तो ये सब जो है, तो अब आप जो है अब क्या जो भी सूरत इस वक्त जो हाल ये है। इंतहा हो रही है, हालांकि इसके बारे में खबरें कुछ इस तरह की भी आ रही हैं कि मोसाद के चीफ की और मुनीर आसिफ मुनीर की और इनकी उसको लेकर, गजा को लेकर के एक मीटिंग हुई है इजिप्ट में या उसमें देख लेकर लेकर जी, के, तो और वहाँ पर या पाकिस्तानी फोर्स जाएंगे। हालांकि वो मसला दूसरा है। मैं इस चीज़ का इस वजह से हवाला देना चाहता हूँ कि क्या इस मुल्क की उल्टी गिनती खात्मे की शुरू हो रही है अगर ये देखिए तनाज़ा बढ़ता तो। सिर्फ मुल्क कहना थोड़ा सा मतलब मामला होगा कि हम इसको थोड़ा सा नैरो देख रहे हैं। सिर्फ मुल्क नहीं, बल्कि ये पूरी की पूरी, ये जो पूरी की पूरी बेल्ट है, पाकिस्तान से जो शुरू होती है और मिडिल ईस्ट तक जाती है, ये सारी की सारी जितनी फेल्ड स्टेट्स हैं, ये अपने कैफरे किरदार को पहुंचने वाली हैं और बहुत तेजी के साथ ये सब होने वाला है। और ये जो है सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, बल्कि पाकिस्तान तो एक जो है आप समझिए कि जस्ट बिगिनिंग, एक जो है नुक्ता आगाज होगा। उसके बाद धीरे धीरे बातें आगे बढ़ेंगी, तो पाकिस्तान का तो कलेप्स बिल्कुल क्या निश्चित है। अगर जी, तालिबान के साथ कोई ऐसा तनाज़ा बढ़ता है, और जैसे हमारे साथ कोई एडवेंचर ये हमेशा करता रहता है, हमारे यहाँ भी, जी, इंडिया के साथ भी, जी। क्या इंडिया के पास ये मौका होगा या इंडिया इसके अंदर कुछ इस वक्त देखिए भारत की जो है इस मामले में, पॉलिसी तो ऐसी रही नहीं है कभी भी। इस मामले में भारत की पॉलिसी बहुत वाज़ेह रही है जी। और मुस्तहकम रही है, और हुकूमत चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, अफ़गानिस्तान को लेके दोनों की एक जमहूरी पॉलिसी। मुल्क है, यहाँ पे सारी जी, जी, चीजें जी। उसी रास्ते से तो होती जो हैं। है हमारे अंदर एक हमारी जो भी पॉलिसी है भारत की, वो उसके अंदर एक स्टेबिलिटी है, एक इस वो है। तो आप देखिए कि और भारत का शुरू से मौक़िफ़ रहा है कि हम जो लोग साहिब इक़्तिदार हैं उनको तस्लीम नहीं करते, हम मुल्क को तस्लीम करते हैं। तो ये जब मुल्क की बात आती है, तो भारत की पॉलिसी शुरू से ही वाज़ेह है और इसके अंदर, और भारत ने कभी दूसरों के फटे में टांग नहीं अड़ाई है इस तरह से, जैसे लोग जो है। तो इतने निचले स्तर की सियासत मतलब खारिजी उमूर पर भारत की तरफ से कभी नहीं रही है। भारत ने हमेशा एक मेयार कायम किया है, और भारत कभी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में, देखिए भारत को जरूरत ही नहीं है फंसने की। ना भारत तालिबान ना जी, अपना। जी, अच्छा, जी, एक जी। सवाल और जो है इसमें, बस आखिर में आकर के इसमें, कि क्या इस मुल्क को आप उस तरफ बढ़ते हुए देख रहे हैं जो कि हमने श्रीलंका, बांग्लादेश या नेपाल में देखा था? असल क्या में ऐसा कुछ एडवेंचर हो सकता है इस मुल्क के देखिए अंदर? वेस्ट जो है वो दो महाज पर गेम करता है। पहले तो वो आपको अपना जो है एक तरह से मुलाजिम बना लेता है, गुलाम जी। बना लेता है, पपेट बना लेता है।
और दूसरी तरफ राय आम्मा को भी आपके खिलाफ करता जाता है, दोनों काम एक साथ करता है। और ये दोनों काम हो और रहा ये है। दोनों काम वो न सिर्फ पाकिस्तान में कर रहा है, बल्कि अरबों के अंदर एक तरफ ताल्लुकात बहुत अच्छे रखता है, अरब के जितने हैं बादशाह वगैरह, और उनसे उसके बाद ताल्लुकात उनके खिलाफ आवाम के वहां की साथ। मीडिया में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। रजब तैयब उर्दगान इज अ वेरी क्लोज एलाई ऑफ द यूएस, लेकिन आप देखिए कि मीडिया के अंदर उनके खिलाफ भी चलता रहता है। उनके किस खिलाफ। नाम से? कि हमारे यहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ प्रेस है, ये सब है। तो एक पूरी की पूरी इंडस्ट्री है। तो प्रोफेसर नॉम चॉम्स्की ने एक बार कहा था कि जो अमेरिका का यूएस डिपार्टमेंट है, स्टेट्स डिपार्टमेंट बेसिकली, जिसको वजारत खारजा बोलते हैं हम, तो इट शुड बी टर्म्ड एज प्रोपेगंडा डिपार्टमेंट या पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट या जो भी है। तो ये बेसिकली एक इंडस्ट्री है अमेरिका की। तो जो ये वजारत खारजा अमेरिका का, तो वो जो है पूरी प्रोपेगंडा का वो है, इंडस्ट्री है वो। और वो जो है इस तरह के काम काम करती रहती है। तो अब ये है देखना कि भाई कितना शोर है। और आपने जो बात कही थी शुरू में कि ये लोग क्या आलयकार होते हैं किस तरह के, आप याद कीजिए जब परवेज मुशर्रफ बने थे जी और अपने आप को उन्होंने बोला था कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूँ। चीफ एग्जीक्यूटिव उसके पाकिस्तान। बाद जब उनसे सवाल किया गया था किसी इंटरव्यूअर ने कि भाई आपका आइडियल कौन है, तो उन्होंने बोला था कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा। पाशा, यानी जिसको बोलते हैं अतातुर्क। तो जिस शख्स ने खिलाफत की खवा चाक की, जिसने पूरे वेस्ट का जो है बन गया, और पूरी मुस्लिम जी 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 का उम्मत का ये जी जी हाल जी कर दिया जो हाँ एक जी, उस जिसने जो है शिराजा बिखेर दिया, उसको खलीफा से अगर बगावत की, मिलिट्री चीफ होते हुए सब। तो उस तरह के लोग जिनके आइडियल हों, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहनीत क्या है। अच्छा फिलहाल हमें जो दिखाई दे रहा है मुस्तकबिल में जी कहीं ना कहीं पाकिस्तान अब बिखरता हुआ दिखाई दे रहा। जी, सूबों के अंदर या इससे कुछ ये बलूचिस्तान केपी बेचैनी के है, बिल्कुल है। बेचैनी है। और बेचैनी ये है आवाम हमें के लगता अंदर। है कि हालात इस वक्त ऐसे हैं, कभी भी ऐसी एक खबर आ सकती कि बलूचिस्तान गया या केपी के गया, ये कुछ ना कुछ तरह की खबरें आने वाले दिनों में एक लगता है इस वक्त हालात उसके अंदर हैं इस तरह के। जी जी। तो अगर ये पाकिस्तान बिखरता है तो भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? भारत पे इफेक्ट पड़ेगा ये कि वो एक न्यूक्लियर आर्म्ड एंड न्यूक्लियर पावर्ड नेशन है। तो वहाँ अगर इस तरह के कुछ ग्रुप्स होते हैं, इंतहा पसंद अनासिर अगर उनके हाथ में आती हैं चीज़ें, और अमेरिका का रोज़े अव्वल से जैसे मैंने बोला कि डुअल पॉलिसी है। हम्म, एक तरफ तो वो आपको अपना पपेट बनाता है, दूसरी तरफ आपके खिलाफ माहौल तैयार करता है। तो एक तरफ उसने पपेट बनाया हुआ है, और दूसरी तरफ वो दुनिया को ये भी दिखा रहा है कि भाई इनसिक्योर है जी पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर निज़ाम। जी तो ये जो पूरा जौहरी निज़ाम इन, तो इस पे जो है वहाँ की जो भी इंटेलिजेंसिया है, जो भी एकेडमिया है, या फिर जी। जो भी लोग हैं बाशऊर अफराद, तो वो लोग ज़रूर सोच रहे होंगे इस बारे में कि उनको किस तरह से। और भारत के लिए खुशाइंद बात नहीं है इंस्टेबल पाकिस्तान या गैर हमारे लिए मुस्तहकम स्टेबल। हाँ पाकिस्तान। हाँ। और ये सिर्फ भारत के ही नहीं, पूरे दुनिया जनूबी एशिया या पूरी दुनिया के लिए ये अच्छी अलामत नहीं होगी। जी फिलहाल तो कंडीशन ऐसी दिखाई दे रही कि अमेरिका उसे जीने भी नहीं देगा और मरने भी नहीं देगा, ये कंडीशन है। लेकिन तालिबान से उलझ करके वो अपने लिए ताबूल में एक आखिरी कील जरूर ठोक लेगा। हम तो दुआ यही करेंगे, जाहिर सी बात है हमारे हक में भी एक मुस्तहकम पाकिस्तानी होना चाहिए, वरना उसके जैसा भी भाई साहब कह रहे थे एटॉमिक हथियार है, इस तरह की हो गया एटॉमिक पावर है, वो कहाँ किसके हाथ लगेंगे, किस तरीके की चीजें होंगी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाहिर सी बात है अब अवाम अगर कुछ कुछ कर सकता है तो वहाँ की अवाम ही कुछ कर सकती। जो लीडर है नाम निहाद, ये तो गुलाम है, ये तो महकूम है, बल्कि उससे भी गिरी हुई इनके बाद कोई अगर कोई पोस्ट है तो उसको आप कह सकते हो। और इस मुल्क ने जो इस्लाम के नाम पर बना था, सबसे ज्यादा बदनाम अगर किसी को किया है इस मुल्क ने, सिर्फ तो मुसलमानों को किया है। उनकी हैसियत को डिग्रेड किया तो इसने किया है, इस मुल्क ने। भले से ये एटॉमिक पावर हो गया, लेकिन सबसे ज्यादा डिग्रेड इसने और बदनाम किया मुसलमानों को। अब्दुल वाहिद साहब, प्रोग्राम में शमूलियत के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेजबान को भी दीजिए इजाजत।